हमने पूरी दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमने उनके नाम निकाले और वो याद किए। हमें कोई 2.5 से 3 घंटे सिर्फ लगे, क्योंकि ज़हन में आइडिया आ गया था कि इस तरह से याद करने। प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है कि जो पीपीएस एनटीएस वगैरह के इम्तिहानात को पास करना चाहते हैं पूरे नंबरों में। मज़ीद इसको बढ़ा इस तरह से रहे हैं कि इसमें हम उनकी जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कौन कौन सी करेंसी यूज़ होती है सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे ज़हीन शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया में जितने भी मुमालिक हैं उसके कैपिटल हैं उनके नाम भी आते हैं और आगे मज़ीद उनकी रिसर्च जारी है, उनकी लैंग्वेजेस और उनकी करेंसीज़ के नाम ये याद कर रहे हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है कि जो पीपीएस एनटीएस वगैरह के इम्तिहानात को पास करना चाहते हैं पूरे नंबरों में। ये उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है और इंफॉर्मेटिव तब होगा जब वो पूरा प्रोग्राम देखेंगे। ये वाली इन्फॉर्मेशन हम आपको सबसे एंड पे देंगे। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया कि सबसे डिफरेंट जिन्हों कहते हैं कि सब तो वखरा शौक पैदा कर लिया तुसी कि ये कंट्रीज़ और उनके दारुल हुकूमतों के नाम? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे से जो बड़े भाई हैं, बेसिकली उनका पेपर था पीपीएससी का, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे और जहन में ये था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किसी ना किसी कंट्री का जो है वो कैपिटल बताएं। हमने एक फ़ार्मूला निकाला हम दोनों भाइयों ने मिलके और हमने उस फार्मूले में सारे कंट्रीज़ और सारे कैपिटल्स को फिट करके हमने वो मेमोराइज़ किए, याद किए। और जब वो कर लिए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार ये तो इंतहाई आसान तरीका है, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो ये आइडिया यहाँ से आया, हमने उस पर फिर वर्किंग की, उसको पॉलिश किया और सारे याद कर लिए। कितनी स्टडी कर चुके हैं? अभी हम आपसे टेस्ट भी लेंगे आपका। हम अभी तक तो सिर्फ कैपिटल्स ही याद की हैं पूरी दुनिया के, जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के, सारे हमने याद कर लिए, उनके कैपिटल याद हैं। लेकिन हम इसको मज़ीद इसको बढ़ा रहे हैं। अभी ये 194 कंट्रीज़ हैं, मज़ीद इसको बढ़ा इस तरह से रहे हैं कि इसमें हम उनकी जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कौन कौन सी करेंसी यूज़ होती है सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हमें किसी तरह से ये याद हो जाए। एग्ज़ाम में हर बंदा नहीं ये तैयारी कर सकता, तो हम वो ऐसा कोर्स रेडी कर रहे हैं अभी जिसमें बाकी ये यानी लैंग्वेजेस भी और करेंसी भी, ये भी सारा कुछ ऐड करें उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि भाई की जगह आप टेस्ट दे आए हो, पेपर दे आए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बस ऐसे ही मिल के यानी तैयारी हम इकट्ठी कर। शुगल मेला लाते हो तुसी? हाँ जी भाई, शुगल ऐसी है जी, ऐसे ही होना चाहिए कि शुगल मेले में सारी तैयारी होनी चाहिए। इस वक्त मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम आ चुके हैं। अभी हम इनसे दारुल हुकूमत के नाम भी पूछेंगे। सबसे पहले मुझे ब्राज़ील का बता दें। ब्राज़ील का है ब्राज़ीलिया। सही, ब्राज़ीलिया है। अच्छा, कंबोडिया का है फनोम पेन। अच्छा, इसमें सबसे ऐसी कोई कंट्री का नाम हो कि जिसका नाम लेते हुए हंसी आती हो? इसके हैं, मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है ना, जो एग्ज़ाम्स होते हैं पीपीएससी के या कोई भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें वो पूछते हैं ब्रुनाई, क्योंकि ब्रुनाई का पूरा नाम है ब्रुनाई दारुस्सलाम। अच्छा। और नीचे ऑप्शन में उन्होंने दारुस्सलाम भी कैपिटल का नाम दिया होता है और वो हर बंदा ये कहता है कि यार इसका दारुस्सलाम ही होगा, लेकिन ब्रुनाई का है बांदर श्री भगवान। हालांकि वो इस्लामिक कंट्री है ब्रुनाई और उसका कैपिटल है बांदर श्री भगवान। और जो दारुस्सलाम है ये तंजानिया का जो प्रीवियस कैपिटल था वो था दारुस्सलाम। अभी तंजानिया का जो है वो चेंज हो चुका है, वो आप टेस्ट। अच्छा, इसके साथ साथ अब डेनमार्क का है कोपेनहेगन। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं कोई आपको एक वर्ड देता हूँ उसके साथ आप कर लेंगे? जैसे मैं कहता हूँ चलें बी से कोई बनाएं, बी से कोई मुल्क का नाम भी हो और उसके साथ दारुल हुकूमत भी हो। हाँ जी, बता दूंगा। कोई भी चलें, ए डी से बनाएं। बी से? डी से
डी से जिबूती, उसके स्टार्ट में डी आता है लेकिन वो साइलेंट है और जिबूती नाम है। इसका कैपिटल भी जिबूती ही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये इसमें क्या आता है? इसका पूरा नाम लेना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसका है किंशासा। किंशासा। अब इसके बाद हम आएंगे एस से, बनाएं एस से। ऐसे सरीनेम एक है, कंट्री है, इसका कैपिटल है परामारिबो। स्वीडन। एक ही कह रहे हो तुसी जी, सरीनेम एक कंट्री है और इसका कैपिटल का नाम है परामारिबो। परामारिबो। मैं तो डर ही गया, मैंने कहा पता नहीं की करी यार। बस इसी तरह अक्सर ऐसे नाम है जो हमने कभी सुने ही नहीं थे, जो हमें पता ही नहीं था कि यार इस नाम से भी कोई कंट्रीज़ हैं। तो लेकिन अच्छा, इसी तरह का कोई और हो? इस तरह का है। अब सोमालिया है, सोमालिया कंट्री है, इसका कैपिटल है मोगाडिशु। मोगाडिशु। तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे हैं जिनके नाम हमने कभी सुने नहीं। अच्छा, कोई ऐसा आपका कोई दोस्त हो, उसका कोई आपने ऐसा नाम रखा हो, मोगाडिशु या कोई ऐसा परामारी? नहीं, ऐसा तो नहीं। अब बुर्किना फासो, एक बुर्किना फासो एक कंट्री है, अब इसका है युआगाडोगू, इसका कैपिटल है। अच्छा, अब ये तो आपने याद कर लिया, हमने मान भी लिया आपको आते भी हैं। ये किस तरह याद किए, और जो पीपीएस एनटीएस वगैरह के इम्तिहानात पास करना चाहते हैं अब उनको बता दें जी किमें पास करना। अच्छा, चूँकि हम अभी इस पे काम कर रहे हैं और ये एक पूरा ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं जो जिसके ज़रिए हर बंदा जो है वो ये सारी चीज़ें जो जनरल नॉलेज के हैं पूरी कंट्रीज़ के, इस सारी दुनिया की कंट्रीज़ के, याद कर सकता है। तो ये हम वैसे अभी तक तो हमने रिवील नहीं किया, कहीं भी रिवील नहीं किया, लेकिन इसका एक आसान सा फार्मूला है जिस पे हम अमल करके याद किए हैं हमने सारे, कि हम बेसिकली एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं, उसमें उन दोनों यानी उस कंट्री का नाम और उस कैपिटल का नाम उसको बीच में फिट करके हम वो ज़हन में एक मेमोराइज़ करते हैं, एक सेंटेंस। और फिर जब भी वो कोई उसका नाम पूछता है किसी कंट्री का, तो वो हमारे ज़हन में वो सेंटेंस जो है वो एकदम आ जाता है और उसमें से हम फिर पिक कर लेते हैं कैपिटल का नाम भी और कंट्री का नाम। हुज़ैफा, मुझे ये बताइए, इनको याद करने में टाइम कितना लगा और कितनी मुश्किलात पेश आई? अच्छा, पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमने पहले सोचा कि चूँकि इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था, तो हमने पूरी दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमने उनके नाम निकाले और वो याद किए। हमें कोई 2.5 से 3 घंटे सिर्फ लगे, क्योंकि ज़हन में आइडिया आ गया था कि इस तरह से याद करने हैं। तो वो 2.5-3 घंटे में हमने वो इस्लामिक कंट्रीज़ के याद कर लिए। फिर हमने सोचा कि अगर हमने इस्लामिक के इतनी जल्दी कर लिए हैं तो बाकी जितने 150 पौने 200 बाकी जो रह गए हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो हमने अगले दिन बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया की, हमने वो नाम लिस्ट निकाली, सामने लेके आए और उस पे वर्किंग की। तो अगले दिन कुछ 4 से 5 घंटे में हमने यानी पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज़ हमने कवर कर लिया। ये आइडिया किसका था? आइडिया ये मेरा ही था, क्यों, लेकिन पेपर भाई का था। और हमने जब वो लिस्ट सामने लेके आए तो अब वो ऐसे नाम थे जो हमने कभी पढ़े नहीं थे, सुने नहीं थे, तो आइडिया एकदम मेरे से इजाद आपने किया कि जी इस तरह सेंटेंस बनाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस्लामी ममालिक कितने हैं? ये 56 हैं तकरीबन इस्लामिक कंट्रीज। सही। अच्छा, कोई भी ऐसे ममालिक के नाम बता दें हमें, कोई 5 से 10। बहरीन है, साथ उनके कैपिटल भी हों। ठीक है, बहरीन का मनामा है, लीबिया है, इसका ट्रिपोली है कैपिटल, उसके अलावा पाकिस्तान इस्लामाबाद है। इसी आसान दस रहे हो तुसी लब के। मैंने तो आपको पूरी लिस्ट दी है, आप उसमें से जितने चाहें पूछें, मुझे सारे बात है जी। नाजरीन, इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, अब ये नहीं बताया कि किस तरह बनाते हैं। वो हमारा और इनका डन हुआ था कि वो नहीं हम बताएंगे, और जो वो सेंटेंस से पूछना चाहता है कि किस तरह बनाते हैं और ये किस तरह याद करते हैं, इनका नंबर चल रहा है, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी खिदमात को हासिल कर सकते हैं। ये 3 भाई हैं और तीनों बस इसी काम में लगे हुए हैं। इसी मैसेज के साथ कि ये ज़हीन जो मेरे भाई हुज़ैफा हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि ऐसे ज़हीन लोग पाकिस्तान में बहुत कम हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।